भारत को जो ऑफर दिया है नाटो ने, उसे सुनेंगे तो एक बार को पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। खास तौर से चीन और पाकिस्तान का तो जरूर, लेकिन क्या ये एक साजिश है? भारत को नाटो की तरफ से खुला ऑफर मिला है और अचानक से जापान के पीएम नाटो की समिट में पहुंच रहे हैं। जानेंगे क्या हड़कंप मच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मलेशिया की तरफ से भारत के ऊपर लगातार हमले शुरू हो गए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से हाल ही में एक छोटे से बयान के बाद तिल का ताड़ बना दिया गया और इसमें अरब देश कूदे, मुस्लिम कई देश कूदे, तो प्रोपेगेंडा चलाने वालों को भी मौका मिल गया। इस वक्त तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया की जिस तरीके की साठगांठ है वो साफ साफ दिख रही है। इस साठगांठ के बीच में मलेशिया की तरफ से कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो खबरें थोड़ा चौंकाने वाली जरूर है। हालांकि मलेशिया की सरकार से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं और ऐसे में मलेशिया से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट यही कह रही है कि ये सारी हरकतें अब मलेशिया की तरफ से हो रही हैं। इस वक्त दुनिया के देश हाइब्रिड वॉर में फंस चुके हैं और हाइब्रिड वॉर में साइबर वॉर एक खास जगह लेता जा रहा है। इंफॉर्मेशन फैलाना, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलत हो, ये इंफॉर्मेशन वॉर के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन हैक करना साइटों को, उनके डेटा को चुराना और डेटा चुराकर पूरे सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करना, ये सब कुछ आजकल के युद्ध में शामिल हो चुका है और हर दिन दुनिया के देश इस तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं। जब से ये पैगंबर मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ तब से भारत भी इस तरीके के समस्या को झेल रहा था। दरअसल जो साइबर सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं वो लगातार दे रही हैं रिपोर्ट और कह रही हैं कि दुनिया भर के और मुस्लिम देशों के कुछ लोगों का समूह है जो खास तौर पर हैकर हैं। इन्होंने एक ड्रैगन फोर्स नाम का टीम बना रखा है। ड्रैगन फोर्स नाम की ये टीम भारत के वेबसाइट को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, भारत के होस्टिंग सर्विसेज को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए करीब भारत के सैकड़ों वेबसाइट को ट्राई किया गया और इस वेबसाइट न सिर्फ प्राइवेट वेबसाइट थे बल्कि गवर्नमेंट के भी वेबसाइट थे जिसको हैक करने की कोशिश की गई। इनमें से जो कुछ कमजोर थे प्राइवेट वेबसाइट, उन पर हैकिंग सफल भी हो गई और वहां पे उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ संदेश वगैरह लिखना भी शुरू किया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने हैक की, जैसे फेसबुक के अकाउंट्स हैक, उनको MS एक्सेल फॉर्मेट में लॉन्च किया। कई चीजों को ट्राई किया इस ग्रुप ने और कहा जा रहा है कि ये ग्रुप निकल कर आ रहा है मलेशियन बेस्ड, यानी मलेशिया का ये ग्रुप है जिसको लेकर भारत सरकार ने मलेशिया को अलर्ट भी जारी किया है। खैर, मलेशिया में अभी जो सरकार है वो भारत की समर्थक ही मानी जाती है, लेकिन मलेशिया की करनी कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं रही है। पहले भी पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की गठबंधन बनाने की कोशिश कर चुके थे भारत के खिलाफ। हालांकि जो गठबंधन बना, उस गठबंधन का अब तीनों ही नेता बेकार हो चुके हैं। सिर्फ एक अर्दोगन बचा हुआ है, उसके भी गिने चुने दिन ही बचे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नाटो ने हड़कंप मचा दिया है और नाटो का ये हड़कंप चीन, पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन सकता है तो वहीं भारत के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। वो भी ऐसे वक्त पर जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में नाटो किस तरीके से पार्ट ले रहा है ये सभी को पता है। नाटो देशों में से बहुत ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हथियार लगभग खत्म कर लिए हैं यूक्रेन को हथियार देने के लिए। और हाल ही में होने वाला है नाटो का समिट। इस समिट में कई तरह के फैसले लिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा इस समिट में पहुंच रहे हैं। ये समिट इसी महीने होने वाला है और खास तौर पर इस समिट का मेन मुद्दा रहेगा रूस यूक्रेन की जंग।
वैसे तो जापान की रूस के साथ बहुत लंबी समस्या है और ये करीब दशकों पुराना डिस्प्यूट है जो जापान और रूस के बीच चल रहा है। पर ये डिस्प्यूट और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और रूस के खिलाफ जापान ने न सिर्फ बयान देने शुरू कर दिए बल्कि जापान ने जो रूस में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था उसे भी वापस लेना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने में भी जापान आगे हो गया, जिसका बदला रूस और चीन ने ऐसे निकाला कि जब जापान में क्वाड की मीटिंग हो रही थी तब इन्होंने अपने खास दस्ते वायु सेना के दस्ते को बॉम्बर्स के साथ भेज दिया जो जापान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था। वैसे आपको बता दें, ठीक उसी समय जहां आसमान में एयरक्राफ्ट कथित तौर पर जापान को घेर रहे थे तो वहीं पानी के अंदर सबमरीन्स भी जापान को घेर रहे थे। खैर, मामला वहीं तक रुका और ये मामला बहुत आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस वक्त रूस बहुत ज्यादा जापान से गुस्सा है और जो द्वीपों की लड़ाई है वो द्वीपों की लड़ाई अब बहुत बड़ी होती हुई दिख रही है। नाटो जो 30 देशों का संगठन है उसने यूक्रेन को नाटो का लालच दिया और लालच देकर अभी यूक्रेन का हाल ये हो गया है कि न तो वो नाटो ज्वाइन कर पाया है और न ही अपने देश को बचा पाया है। स्थिति वहाँ की हो गई है बहुत बुरी और अगला टारगेट नाटो का है फिनलैंड और स्वीडन। नाटो का इतिहास अगर पलट कर देखेंगे आप तो नाटो के इतिहास में सिर्फ एक ही देश है जिसकी बात मानी जाती और वो है अमेरिका। अमेरिका जब कहता है कि हमें इस देश के ऊपर हमला करना है तो उस देश के ऊपर हमला हो जाता है। अमेरिका कहता है कि नहीं, इस देश पर नहीं करना है हमला तो नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए तुर्की ने भी अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने किसी दुश्मन देश पर कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने नाटो को अनुमति नहीं दिया और ये मामला ठंडा पड़ गया। आप अफगानिस्तान का मामला देखिए, अमेरिका को ऐसा लगा कि अफगानिस्तान में एक्शन लेना है तो नाटो वहां एक्शन लेने के लिए पहुंच गया। मतलब अभी तक यही देखने को मिला है, नाटो संगठन में अगर किसी की चलती है तो वो अमेरिका की चलती है, बाकी देशों को सिर्फ अमेरिका को फॉलो करना है। अब भारत के लिए भी नाटो का ऑफर आ रहा है और नाटो ये चाह रहा है कि भारत भी नाटो ज्वाइन करे। इसका संकेत कहां से मिला तो आपको बता दें, 28 जून को होने वाला है नाटो का समिट। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं भारत और यहाँ उन्होंने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। इसी दौरान उन्होंने कहा कि नाटो को अब आगे की तरफ देखना चाहिए, अब पूरब की तरफ भी देखना चाहिए और नाटो को अब भारत को भी शामिल कर लेना चाहिए। दुनिया में अगर स्थिरता लानी है तो भारत को नाटो में शामिल होना बेहद जरूरी है। अब अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो उसके लिए क्या फायदे हो सकते हैं? क्या नाटो चीन के खिलाफ लड़ने के लिए आएगा? अगर ऐसा है तब तो बहुत फायदा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ अमेरिका के कहने पर भारत को किसी और देश के साथ लड़ना पड़ेगा, जैसे कि अभी रूस और नाटो में लड़ाई शुरू हो जाए तो फिर भारत को भी पहुंचना पड़ेगा, क्या ये सही है? वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जब मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।